किया और आज हम चंद्रभेदी प्राणायाम करेंगे। चंद्रभेदी प्राणायाम हर कोई कर सकता है। जैसे नाड़ी शोधन में कुछ बताया गया था कि कुछ किसी किसी प्रॉब्लम में हम उसको नहीं कर सकते, लेकिन चंद्रभेदी प्राणायाम को हर एक पर्सन कर सकता है। चंद्रभेदी प्राणायाम क्या होता है? जैसे हमारी दो नासिकाएं हैं, एक राइट और लेफ्ट। राइट नासिका जो है वो सूर्य का प्रतीक होती है। अगर हम सिर्फ राइट से सांस लें, राइट से छोड़ें, तो हमारे अंदर गर्माहट, गर्मी, तपश बढ़ती है। और अगर हम अपनी लेफ्ट नासिका को एक्टिव करते हैं, लेफ्ट नासिका हमारी चंद्र का प्रतीक होती है। अगर हम लेफ्ट से सांस लें, लेफ्ट से छोड़ें, तो हम अपने चंद्र को एक्टिव करते हैं। आजकल जैसे गर्मी का मौसम है, तो हम गर्मी में जो है चंद्रभेदी प्राणायाम करते हैं। जब सर्दी होती है, ठंडक ज्यादा बड़ी होती है, ठंड होती है, तब हम सूर्य नाड़ी को एक्टिव करते हैं। चंद्रभेदी प्राणायाम करने के बहुत से बेनिफिट्स होते हैं। अगर आपका बीपी बहुत ज्यादा बढ़ता है, बीपी हाई रहता है, तो उनके लिए तो वरदान है चंद्रभेदी प्राणायाम करना। अगर रोज अच्छे से चंद्रभेदी प्राणायाम का अभ्यास किया जाए, तो धीरे धीरे आपकी जो बीपी बढ़ता है, कभी कम होता है, तो वो ठीक हो जाएगा। हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम है, हार्ट की किसी तरह की कोई प्रॉब्लम है, तो वो भी ठीक होगी। अगर आपके पेट में बहुत गर्मी है, तपश है, आपके शरीर में आपको बहुत ज्यादा गर्मी महसूस होती है, तो चंद्रभेदी प्राणायाम करने से बहुत लाभ मिलते हैं। अब चंद्रभेदी प्राणायाम करने के लिए सबसे पहले हम कमर और गर्दन सीधी रखेंगे। जितनी कमर और गर्दन सीधी रहेगी, शरीर एक्टिव रहेगा, उतना आपका अभ्यास जो है अच्छा होगा और उतना आपको उसका लाभ होगा। अब हम बाईं तरफ से यानी लेफ्ट नासिका से सांस लेंगे और राइट नासिका से सांस को धीरे धीरे बाहर छोड़ेंगे। फिर लेफ्ट से ही लेंगे और राइट से सांस को बाहर छोड़ेंगे। यानी इनहेल हमारा सांस लेने की क्रिया हमारी सिर्फ लेफ्ट से रहेगी और सांस छोड़ने की क्रिया हमारी राइट से रहेगी। अब हाथों की मुद्राएं बनाएंगे। ज्ञान मुद्रा, इसको ज्ञान मुद्रा बोलते हैं। ये हमारी एकाग्रता को बढ़ाती है और हथेली हमारी ऊपर की तरफ रहेगी। दूसरे हाथ को विष्णु मुद्रा में रखेंगे। पहली दो उंगलियां मोड़ेंगे, लास्ट वाली दो उंगलियां और अंगूठा हम यूज करते हैं अभ्यास करने के लिए। अब हम सभी बाईं तरफ से लेफ्ट नासिका से इनहेल करेंगे। लेफ्ट इनहेल और राइट साइड से एक्सहेल। राइट साइड से सांस को बाहर छोड़ेंगे। फिर लेफ्ट से सांस लेंगे, राइट से नाक को बंद कर देंगे। राइट से सांस को बाहर छोड़ देंगे। फिर लेफ्ट से सांस को अंदर लेंगे और राइट साइड से सांस को बाहर छोड़ देंगे। लेफ्ट साइड इनहेल एंड राइट साइड एक्सहेल। लेफ्ट साइड इनहेल, राइट साइड एक्सहेल। यानी हम एक ही तरफ से सांस अंदर भरेंगे और दूसरी तरफ से सांस को बाहर छोड़ते रहेंगे। बाएं से धीरे धीरे सांस अंदर भरेंगे, दाएं से धीरे धीरे सांस को बाहर छोड़ देंगे। आजकल टेंशन, डिप्रेशन, एंजाइटी ऑलमोस्ट सबको होती है। चाहे कोई जवान हो, चाहे कोई बुजुर्ग हो, दिमाग पर एक बोझ रहता है, दिमाग रिलैक्स नहीं होता, एक टेंशन बनी रहती है। कई बार ये होता है कि सब कुछ होता है हमारे पास, लेकिन फिर भी दिमाग पर एक बोझ रहता है, टेंशन रहती है। तो जब हम चंद्रभेदी प्राणायाम करते हैं, तो ये हमारे अंदर शांति को, एकाग्रता को बढ़ाता है। हमारा मन शांत होता है, रिलैक्स होता है। जब आप डिप्रेस्ड होते हो, टेंशन में होते हो या किसी गहरी सोच में होते हो, तब आपको नींद भी नहीं आती। क्योंकि हमारे जीवन में, सभी अभ्यास करते रहे, हमारे जीवन में 3 चीजों का बैलेंस होना जरूरी है। अगर इन 3 चीजों का बैलेंस आप जीवन में रखोगे तो हमेशा सुखी रहोगे, अच्छा स्वास्थ्य पाओगे। सबसे पहले तो होता है कि आपका खान पान कैसा है। आपका खान पान जो है वो बढ़िया होना चाहिए।
दूसरा है आप रोज 1 घंटा कम से कम योग अभ्यास जरूर करें। तीसरा है आप अच्छी नींद लें, 6 से 8 घंटे की आपको अच्छी बढ़िया नींद आनी चाहिए। ये तीनों चीजें अगर आपके जीवन में बैलेंस में रहेंगी तो आपका जीवन बहुत बढ़िया रहेगा, आपका स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहेगा। अब बाकी तो हम कर लेंगे, खाना पीना भी ठीक कर लेंगे, योग भी कर लेंगे, लेकिन नींद कैसे आए? ये जो चंद्रभेदी प्राणायाम हम अभी कर रहे हैं ना, ये नींद आने के लिए सबसे बढ़िया प्राणायाम माना जाता है। क्योंकि इससे क्या होता है, हमारा चंद्र जब बढ़ता है तो हमारा मन शांत हो जाता है, रिलैक्स हो जाता है और वो आराम मांगता है। रात को अगर आपको नींद ना आए तो आप 11 मिनट के लिए चंद्रभेदी प्राणायाम का अभ्यास कीजिए। और रात को जरूरी नहीं होता कि कमर गर्दन सीधी रखें, क्योंकि हम अपने आराम के लिए प्राणायाम कर रहे हैं। आप चेक कीजिएगा, अगर आपको रात को नींद नहीं आ रही तो जब आप लेफ्ट से सांस लेंगे तो आपको आपकी लेफ्ट नासिका बंद महसूस होगी, सांस नहीं आएगा उसे, लेकिन हमने बार बार उसी से सांस लेना है, सांस छोड़ना है, सांस लेना है। रात को अगर आप अभ्यास करते हो 5 मिनट के लिए सिर्फ लेफ्ट से सांस लीजिए, लेफ्ट से ही छोड़िए, लेफ्ट से सांस लीजिए, लेफ्ट से ही छोड़िए। अगर आपको लेफ्ट से प्रॉपर तरीके से सांस ना आए तब आप लेफ्ट से सांस लीजिए, राइट से सांस को छोड़िए और इतनी बढ़िया आपको नींद आएगी, इतना आपका मन रिलैक्स हो जाएगा। ये नींद के लिए बहुत ही अच्छा अभ्यास होता है। सभी अभ्यास करते रहें धीरे धीरे, कोई जल्दबाजी नहीं, खींच खींच के सांस नहीं लेना है। कई बार बहुत खींच के सांस लेते हैं तो हमारी नासिका में दर्द होने लग जाता है, सिर में भारीपन हो जाता है। धीरे धीरे बहुत मंद गति में, जितना सांस आपका लंबा रहेगा उतना स्वास्थ्य अच्छा होता है। जितना आप जल्दबाजी में सांस भरेंगे, जल्दबाजी में सांस छोड़ेंगे, कम फायदा होगा। धीरे 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 सांस अंदर भरिए, पूरा सांस अंदर भरिए। जब महसूस हो कि पूरा सांस अंदर भर चुका है, 5 सेकंड 10 सेकंड का समय दीजिए सांस अंदर भरने में, और फिर मंद गति में धीरे धीरे स्लोली एक्सेल एक्सेल एक्सेल, सांस बाहर 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 छोड़ते चले जाइए। और जब सांस पूरा बाहर छूट जाए, फिर से बाईं नासिका से धीरे 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 सांस अंदर भरिए। पूरे मन से एकाग्रता से अभ्यास कीजिए। अगर आप उथले मन से अभ्यास करते हैं तो चाहे आप 10 मिनट भी अभ्यास कर लें, इतना लाभ नहीं मिलता। कोई भी चीज है, अगर आप पूरे मन से एकाग्रता से करेंगे तो चाहे आप 2 मिनट 3 मिनट का भी अभ्यास कर लें तो उसका भी लाभ मिलता है। लेफ्ट साइड से सांस अंदर, राइट से सांस बाहर। कम से कम हमें चंद्रभेदी प्राणायाम का अभ्यास 10 मिनट के लिए जरूर करना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा आप, अगर आपको बीपी की, नींद न आने की दिक्कत है तो 20-25 मिनट रोज अभ्यास कीजिए, आपको बहुत अच्छा महसूस होगा। अगर आपको टेंशन है, डिप्रेशन है, तब भी आप 20-25 मिनट, आधा घंटा रोज अभ्यास कीजिए। जरूरी नहीं होता कि एक बार में ही इतना टाइम दिया जाए, ये पॉसिबल नहीं होता हर एक के लिए। आप जैसे 5 मिनट 10 मिनट आपने सुबह अभ्यास किया, 10 मिनट दोपहर को अभ्यास कीजिए और 10-15 मिनट रात को आप अभ्यास कर सकते हैं। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया हो जाएगा सब कुछ। सभी अभ्यास करते रहें। बाएं से, लेफ्ट साइड से सांस अंदर भर लिया, राइट से सांस को बाहर छोड़ दिया, फिर लेफ्ट से सांस अंदर भर लिया, राइट से सांस को बाहर छोड़ दिया, लेफ्ट से सांस अंदर। जितने समय में हम सांस को अंदर भरते हैं उससे दुगने समय में हमें सांस को बाहर छोड़ना चाहिए, तो बहुत अच्छा अभ्यास होगा। मान लीजिए 5 सेकंड में आपने सांस को अंदर भर लिया तो 10 सेकंड में आप सांस को बाहर छोड़ लें। अब हम समय के अनुपात से देखेंगे, 5 और 10 के अनुपात से हम अभ्यास करेंगे। जैसे जैसे आप अभ्यास रोज करते जाओगे तो आपका समय भी बढ़ता जाएगा। तो फिर आप 10 सेकंड में सांस अंदर भरोगे, 20 सेकंड में सांस छोड़ोगे। अभ्यास करने से अपने आप ही हमारा समय जो है, हमारे सांस लंबे होते चले जाते हैं
और जितना आपका सांस लंबा होगा उतना स्वास्थ्य अच्छा होगा। अगर आप चेक कीजिएगा, अगर आपके सांस छोटे छोटे हैं ना, तो या तो आपके शरीर में कोई प्रॉब्लम है ऑलरेडी या फिर आने वाली है। तो सांसों पर ध्यान दीजिए। जितना अभ्यास करेंगे, सांसों को लंबा करेंगे, तो जैसे अब रेगुलर हम सांस ले रहे हैं, हम सांस को कभी चेक नहीं करते, सांस लेकिन चलता रहता है, वो खुद ब खुद सांस आपके लंबे होने शुरू हो जाएंगे अभ्यास के बाद। जैसे आप सांस लेते हैं, छोटी छोटी सांस लेते हो, सांस लिया छोड़ दिया, लिया छोड़ दिया, उतरा सांस हमारा नाभि तक नीचे तक पहुंच ही नहीं पाता, जिससे ऑक्सीजन नहीं मिलती पूरे शरीर को। अब हम सभी 5 सेकंड में सांस अंदर भरेंगे और 10 सेकंड में सांस को बाहर छोड़ेंगे। सभी अभ्यास करेंगे। बाईं तरफ से, लेफ्ट साइड से सांस अंदर 5 सेकंड, धीरे धीरे, 1 2 3 4 5, सांस बाहर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, सांस अंदर, 1 2 3 4 5, सांस बाहर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, सांस अंदर, 1 2 3 4 5, सांस बाहर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, सांस अंदर, 1 2 3 4 5, सांस बाहर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, सांस अंदर, 1 2 3 4 5, सांस बाहर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, सांस अंदर, 1 2 3 4 5, सांस बाहर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अभ्यास को करेंगे। कमर अंदर से गिरेगी, सांसों को सामान्य करेंगे, आंखें बंद रखिए, सांसों पर ध्यान रखिए, रिलैक्स, सामान्य स्थिति के लिए सांस, रिलैक्स ब्रीदिंग।